AI, AI and AI. Everywhere is AI. AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सभी जगह पे काम कर रहा है। जैसे कि एक इमेजिनेशन से आपका रियलिटी में बदल सकता है एआई। एआई सभी जगह पे यूज करते हैं। एआई एडुकेशन पे काम कर रहा है, एआई क्रिएटिविटी पे काम कर रहा है, एआई डिजाइनिंग काम कर रहा है, एआई साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है, एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। एआई सभी जगह पे है। अभी प्रेजेंटली एआई का जो न्यूज है, ये एनवीडिया एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के टॉप मोस्ट कंपनी है। ये कंपनी, उनका जो वैल्यूएशन है मार्केट कैप है, ये 5.03 ट्रिलियन डॉलर के पहुंच गया है। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल लेवल में चले गए। ये ऐसी मोस्ट पावरफुल कंपनी बन गए कि कोई भी देश, जैसे कि जर्मनी का जो मार्केट टोटल जो जीडीपी है, ये है 4.5 ट्रिलियन डॉलर का। इफ यू सी द जापान का जो जीडीपी है, यह है 4.9 ट्रिलियन डॉलर। मतलब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ गए एक ओनली एक कंपनी, एक एआई कंपनी, दैट इज एनवीडिया। दो इट इज नॉट कंपेरिजेबल चीज नहीं है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक देश का टोटल जो प्रोडक्शन है प्लस इनका जो सर्विसेज है, सब कुछ मिला के एक जीडीपी होते हैं। ये ओनली 1 ईयर का जीडीपी है। फिर भी एनवीडिया ऐसे मोस्ट पावरफुल कंपनी बन गए कि 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा इनका इनका टोटल मार्केट कैप है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर कंपनी कहां पर जा रहा है। ये पर्टिकुलर कंपनी का जो वैल्यूएशन है, ये क्या परफेक्ट वैल्यूएशन है? फ्यू पीपल्स आर वेरी मच एंक्सियस। लोग बहुत सारे टेंशन में है, क्योंकि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टोटली एक बबल है। मतलब ये टूट सकता है, ये फूट सकता है, और फूटने के बाद ये जीरो हो सकता है। मतलब ये टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक ए बबल। आप इफ यू सी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सीईओ है मिस्टर बिल गेट्स, इन्होंने एक डेंजरस बात बताया। ये इन्होंने ही बताया कि एआई इज जस्ट ए लाइक ए बबल। इनके टॉन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो जा रहा है, लाखों करोड़ बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन इनका आउटपुट कुछ भी नहीं है, और ये भी कुछ रिटर्न देने वाला नहीं है। ये ओनली बिल गेट्स नहीं है। इफ यू सी द एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन लोगों ने डेंजरस बात बताया कि 95% एआई प्रोजेक्ट फेल्ड। मतलब जितने भी एआई प्रोजेक्ट होते जा रहे हैं, ये सब फेल है। इनका अल्टीमेट कोई भी रिटर्न देने वाला नहीं है। मतलब एआई इज जस्ट लाइक ए होक्स। इनका अल्टीमेट कोई बेस ही नहीं है। मतलब जितने सारे इन्वेस्टमेंट जा रहा है, टोटली एक हवा के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जैसे कि कंपनी ओपन एआई इन्वेस्ट कर रहा है ओराकल के ऊपर, ओराकल इन्वेस्ट कर रहा है तीसरी और एक कंपनी के ऊपर, तीसरी कंपनी फिर इन्वेस्ट कर ओपन एआई। मतलब 3-4 कंपनी मिले के एक विशियस सर्कल बना के दिया है। मतलब ये तीनों ने आर्टिफिशियली ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है, इनको मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया। मतलब मार्केट वैल्यूएशन एनवीडिया जो कंपनी है, एनवीडिया कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉप मोस्ट कंपनी है। इनका काम जो है हार्डवेयर लेवल का चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है। जो चिप जो कहते हैं ब्लैकवेल, इनके ऊपर काम कर रहा है। क्यूडा एक सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहा है, ये इनका ऊपर काम कर रहा है। इनका स्पेशल चिप डिजाइनिंग ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट जो है, ये काम कर रहा है डिफरेंट वे। गवर्नमेंट की तरफ से ह्यूज लेवल का इन्वेस्टमेंट है, ऑर्डर है डिफरेंट। सारे दुनिया का सभी कंपनी एनवीडिया के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि एनवीडिया ऐसी एक जीपीयू है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो अनबिलीवेबल काम कर रहा है। 500 बिलियन डॉलर का ऑर्डर पाइपलाइन के अंदर है। मतलब सोच सकते हैं कितने सारे ऑर्डर है। लेकिन अल्टीमेट जो क्वेश्चन है, ये क्या टोटली बबल है? आज का वीडियो में मैं बोलने जा रहा हूँ ये एनवीडिया और ग्लोबल जितने भी एआई कंपनी है, इनका अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट ये क्या टोटली बबल क्यों मैं सोच रहा हूँ। अब इंडिया जो एआई कंपनीज है, जैसे कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका जेनसर टेक्नोलॉजी, जैसे कि पार्सिस्टेंट, एम्फेसिस, ये सब कंपनी किया एआई के ऊपर इन्वेस्टेड है। बहुत सारे इन्वेस्टर इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, इनका हार्ड अर्न मनी यहाँ के ऊपर है। और ये कंपनी 2008 का जो बबल है और 1990 का जो .com बबल है,
जहां पर अल्टीमेटली सेंसेक्स 78% करेक्ट हुआ था, मतलब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे, फिर भी ये भी सेम तरह का निकलते जा रहा है, तो नेचुरली ये भी ऐसा ही होगा। सब कुछ लेके आज का वीडियो है। वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंत्र, आई एम शोमो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वीडिया विद इन 2023 इनका टोटल मार्केट वैल्यू था 1 ट्रिलियन। आज 2025 में ये 1 ट्रिलियन 5.03 ट्रिलियन बदल गए, मतलब $4 ट्रिलियन इनका जंप हुआ सिर्फ 2 इयर्स के अंदर। नॉट ओनली दैट, इफ यू सी लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 1 ट्रिलियन जंप किया ओनली विद इन 3 मंथ्स। इज इट रियली पॉसिबल इन रियलिटी? ये का संभव है? ये एनवीडिया कंपनी चिप डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जीपीयू पर काम कर रहा है, हार्डवेयर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, इनका ऑर्डर है, सब कुछ मान लिया, लेकिन इज इट रियली प्रैक्टिकल? आपको सोचना ही है। नंबर 1, मैं जो सोच रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये टोटली एआई बाबल है, मैं सोच रहा हूँ क्यों? नंबर 1, इनका जो ओरिजिनल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो वैल्यू ओरिजिनल एक कंपनी के होना चाहिए, इनसे कोई गुना ज्यादा हो गया है ओरिजिनल मार्केट वैल्यू। सो ये एक डिफरेंट आर्टिफिशियल वे से ये टोटल वैल्यूएशन किया हुआ है। इनका ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन इतना नहीं कि 2 महीने 3 महीने के अंदर $1 ट्रिलियन इनका जंप हो जाए, नहीं। दूसरे काम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टर फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अभी इन्वेस्ट करो, कल आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको इस प्राइस में नहीं मिलने वाला है। सो दिस तरह का फोमो जब आ जाते हैं, तब नेचुरली ये पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते जा रहा है। बाकी सारे वर्ल्ड का जितना भी सारे कंपनीज है, इन्वेडी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और एआई के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं ऐसे कुछ मिराकल हो जाएगा, लेकिन मिराकल ऐसे होते नहीं है। मिराकल होते हैं काम के ऊपर। कोई भी मिराकल जो चीज होते हैं, इनका अल्टीमेट रिजल्ट होते हैं डेंजरस। सो अभी भी ये कंपनी वही रास्ते पे चल रहा है। कंपनी का जो अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी है, इनका जो अर्निंग है और जो मार्केट वैल्यू है, ये दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंस है। अल्टीमेटली ये नहीं मिल रहे हैं। इनके साथ मीडिया जो है, मीडिया भी हाइप में है, मतलब मीडिया भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि ऐसे एआई ऐसे करेगा, एआई ऐसे होगा, लेकिन ये सब हाइप है। मतलब अल्टीमेट जो रियलिटी, पॉसिबिलिटी और जो होने वाला है, दोनों के अंदर बहुत सारे फर्क है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं सोच रहा हूँ है ओवर डिपेंडेंसी। एआई के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी इज डेंजरस। इन्वेस्टर सोच रहा है फ्यूचर में ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो टोटली डिपेंड ऑन द फ्यूचर, नॉट द प्रेजेंट और द पास्ट। तो नेचुरली ये जो रिजल्ट दिखा रहा है, ये टोटली ओवर वैल्यूड जगह पे चले गए हैं। अब आ जाते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया के जो बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजी अनबिलीवेबल काम कर रहा है। कोई कंपनी, कोई भी पर्सन कह रहा है कि जैसे एनवीडिया है, नेटवेब भी ऐसी है इंडिया के अंदर, मतलब इंडियन एनवीडिया इज नेटवेब टेक्नोलॉजी। सेम वे, नॉट ओनली दैट, ये कंपनी एनवीडिया का साथ भी काम कर रहा है। एनवीडिया इंडिया पे आया है और नेटवेब टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपनी काम कर रहा है। सो इन कंपनी का जो रिटर्न दिया है लास्ट 5 इयर्स के अंदर, 358% रिटर्न दिया है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं, इनका जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 170। आप सोच सकते हैं कहां पर है 50, 45, 55, और अभी ये है 170 पे, मतलब कहां पर चले। लेकिन मैं फाइनली जो सोचता हूं, अभी इंडिया में एआई बबल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इन नेटवेब इज नॉट ओनली द ओनली कंपनी एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाकी कंपनी भी काम कर रहा है। इनका रिटर्न कितना है? अल्टीमेटली ये रिटर्न के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। जो दूसरा कंपनी है एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, टाटा एलेक्सी, इनका लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न ओनली 251%, ज्यादा कुछ नहीं है। इफ यू सी द जेनसर टेक्नोलॉजी, ये भी एआई के ऊपर काम कर रहा है, इनका रिटर्न लास्ट 5 इयर्स के अंदर 331%। इफ यू सी द एम्फेसिस, इनका ये भी काम कर रहा है, इनका रिटर्न है ओनली 100%। आप सोच सकते हैं लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न ओनली 5%। ये सब कंपनी लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न है 100% ओनली। सब आप सोच सकते हैं कि ये सब कंपनी ओवरवैल्यूड कभी हुआ है? ये कंपनी ओवरवैल्यूड नहीं है। टाटा एलेक्सी का पी जब देखोगे अराउंड 40 to 45 है के पी, मतलब ज्यादा पी नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंडियन एआई बबल के ऊपर। आपका जो हार्ड अर्न मनी है, इनका क्या होगा?
देखो, एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं जो सोचता हूँ, ये जो 1990 में जो डॉट कॉम बबल हुआ था, वहां पर कोई भी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखा पाए कंपनीज। लेकिन एआई का जो प्रॉफिटेबिलिटी है दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी स्टॉप नहीं हुआ है, ये प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होते जा रहा है। मतलब जितना आपका वैल्यूएशन दिखा रहा है उतना नहीं हो सकता है, लेकिन इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होते जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज वेरी गुड। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20 to 25%। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है ये बाद में मैं बताऊंगा। आज सिर्फ ये जान लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 के ऊपर रहना अच्छा रहेगा। ये दिखा रहा है अराउंड 20-22% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब सोच सकते हैं कि ये इनका ग्रोथ होते जा रहा है कंटिन्यूअसली। नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फेज। मतलब एआई फ्यूचर है, एआई के काम चल रहा है। एआई के काम सिर्फ आप नहीं कर रहे, मैं भी एआई के काम कर रहा हूँ। मेरा जो क्रिएटिव डिजाइनिंग के ऊपर है, मेरे जो ड्राइंग्स है, मेरे जो स्क्रिप्ट्स है, मेरे जो डिफरेंट डेटा एनालिसिस है, सब कुछ एआई के साथ कर रहा है। और ये मोस्ट एफिशिएंटली, मोस्ट क्विकली करते जा रहा है। तो नेचुरली एआई मेरे लिए एक रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी काम का चीज है। और जो चीज मेरे काम में लग रहा है ये फ्यूचर में आएगा ही आएगा। जितने सारे टेक इंडस्ट्री का पर्सन है इन एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, जितने सारे एडुकेटर है ये भी एआई के साथ काम कर रहे हैं, जितने सारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स है, लॉयर है, जो जो जिस फेज में है सभी का एआई का काम चल रहा है। तो ये टोटली बबल हो ही नहीं सकते, राइट। इनके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो सभी को काम में आएगा। और ये काम में आएगा मतलब है इनका प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा। आज मैं जो काम कर रहा हूँ सोरा के साथ और ओपन एआई के साथ, मैं देखा कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा जो आउटपुट जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँ, इनके ऊपर इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करने से मुझे भी कुछ मिलेगा। तो नेचुरली मेरे जैसे लाखों पर्सन है जो यूज कर रहा है एआई को, सभी ने इन्वेस्ट करेगा। तो नेचुरली एआई तो बढ़ते ही जाएंगे। तो ये भी काम चल रहा है यहाँ पर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जितने भी एआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, सभी ने एआई कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप नेटवर्क टेक्नोलॉजी को डिटेल्स में देखिए, इनके अंदर इन्वेस्टर कौन कौन है देखिएगा। डीआई की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर है, इनके अंदर ये इन्वेस्ट करते जा रहा है। ये जो इन्वेस्ट जब कर रहा है तो आप सोच सकते हैं इन लोग फाइनेंशियली एक एक चीज को बार बार चेक किया। इन लोगों ने देख के बाद ही ये सब कंपनी में इन्वेस्ट करते जा रहा है। और 2-4 रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 100 करोड़ 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर। सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इनसे कुछ मिलेगा। सो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, institutional investor are continuously purchasing that particular AI stocks like Network Technology, Tata Elxsi, Persistent, Gensar, ये सारे एम्फेसिस, ये सारी कंपनीज, राइट। सो ये एक पॉजिटिव साइड है। अल्टीमेटली मैं एक कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। आप ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ड्रीम्स है, जो कॉन्टिन्यूसली रियलिटी में बदल जाते जा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कोई बाबल नहीं है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लॉन्ग टर्म में काम करेगा और हम लोगों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए पर्टिकुलर सेक्टर, आपको थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। ऐसे हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा सा डाउन हो जाए, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ ये बबल नहीं है। ये फ्यूचर में आपको ह्यूज रिटर्न दे सकते हैं। ये के साथ आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते आपका 2008 और 1990 का जो डॉट कॉम बबल है, क्योंकि इनके जो अल्टीमेट काम है, अल्टीमेट जो ग्रोथ है, दिस इज रियल। ये कोई फ्लैक्चुएट नहीं है, ये कोई होक्स नहीं है, ये दिखा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होते जा रहा है, इनका रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा होते जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो रहा है, कैश फ्लो जो दिखा रहा है, कैश इनका कितना है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर है, ये अच्छा बेहतर होते जा रहा है, नेट कैश फ्लो ज्यादा होते जा रहा है। तो नेचुरली आप सोच सकते हैं एआई कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। हाँ, बिल गेट्स एक जगह पर लिखा है कि ये कंपनी जो टोटल है, ये कंपनी टोटली बबल है, कि एमआईटी ने बोला 90% एआई प्रोजेक्ट फेल है। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं आए हैं, ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है।
ये टेक्नोलॉजी जितना दिन जाएगा उतना ही बेहतर होगा। मैं जो पहले जब एआई लेके आया था, ओपन एआई को मैं देख रहा था, मेरा 1 ईयर पूरा साल लग गए पूरा ओपन एआई को देखने के लिए, इनका प्रॉम्प्ट डिजाइन करने के लिए, कैसे आउटपुट निकल सकते हैं। अभी भी मैं टोटली एआई को नहीं समझ सका, मतलब मुझे और भी देखना है। तो नेचुरली सोच सकते हैं ये मैं प्रिलिमिनरी लेवल पे हूँ, और मैं एडवांस लेवल पे मैं जब चाहूँ, और जितने सारे कंपनी जो एडवांस लेवल पे आए तभी इनका काम होगा। अब डेटा सेंटर का काम होगा, सेमीकंडक्टर का काम होगा, ओपन एआई के काम होगा, और टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होगा। सब एक साथ मिलकर ही काम होगा, सिर्फ एक जगह पे काम नहीं होगा, राइट। तो मैं एक पॉजिटिविटी लेके आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ। नेक्स्ट डे